कल मैं एक बंदे से बात कर रहा था, उसकी स्टोरी क्या थी पता है? उसने मुझे ये बताया कि वो 6 फुट का है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अच्छी फिजिक है एंड सब कुछ सही था। उसके पास पैसे भी बहुत ही ज्यादा था। उसके पास तो नहीं, उसकी फैमिली के पास, पर अच्छे खासे पैसे थे। तुम समझ लो कि बहुत अच्छे पहले तो ठीक है। स्टोरी की स्टार्ट होती है, वो बोलता है कि एक लड़की जो 5 फुट की थी, जो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी दिखते में, एवरेज लुकिंग थी एंड काली भी थी। सो रेसिस्ट नहीं हो रहा मैं, उसने मुझे जैसे बताया वैसे बता रहा हूं मैं, ओके? तो ये सिचुएशन हो रही थी एंड स्टार्टिंग में वो उससे प्यार नहीं कर रहा था, वो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था एंड पता नहीं फिर 4-5 महीने बाद धीरे 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 करके सब कुछ हो रहा था। सेक्स हो रहा था, मजा आ रहा था, अच्छे से बात कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। पर अभी तक इस बंदे को इतनी ज्यादा फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन 4-5 महीने बाद फीलिंग्स यहां तक इन्वॉल्व हो जाती है कि दोनों अलग अलग कास्ट के होने के बावजूद भी वो बंदा उसकी फैमिली को कन्विंस कर लेता है इस लड़की से शादी के लिए, ओके? ये कन्विंस हो जाता है एंड उसकी फैमिली कन्विंस हो भी जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब सडनली ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि वो लड़की मना कर देती है। वो लड़की की फैमिली से कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो लड़की मना कर रही है कि नहीं, अब मुझे शादी नहीं करनी, पता नहीं इतना ज्यादा मूड नहीं है, ऐसा कुछ कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बस उसे शादी नहीं करनी। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर भी ये बंदा उस लड़की से बात करता रहा। मिस्टेक नंबर 1, अगर तुम्हें पता है कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ने वाली, तो उस रिलेशनशिप में तुम नहीं रह सकते। क्योंकि एक बार जब तुम्हें प्यार नाम का चूतिया कट जाता है ना, सॉरी, प्यार नाम का ये कीड़ा चढ़ जाता है ना तुम्हारे दिमाग में, तब तुम उस लड़की के साथ नहीं रह सकते। अगर वो लड़की उस सिचुएशन को, उस रिलेशन को आगे ले जाना नहीं चाहती, तो तुम उस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं होती, उससे अपनी जिंदगी से निकाल देना होता है। बस यही एक चीज है जो तुम कर सकते हो, लेकिन नहीं की बंधन है। तो ठीक है, यही सारी चीजें चलती रही। अब ऐसा सिचुएशन आ रहा था कि वो धीरे धीरे बंदी इसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, इतना ज्यादा भाव नहीं देती थी एंड स्टोरी आगे बढ़ती जाती है। लेकिन फिर क्या होता है ना कि कभी कभी ये बंदी इसको रूम पे, मतलब वो सेक्स हो जाता था एंड इसलिए ये बंदा थोड़ा थोड़ा हुक्ड अप रहता था। ये ऐसा ही सोचता था कि कभी ना कभी तो ये लड़की मेरी लाइफ में आएगी, आज नहीं तो कल आ ही जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुझसे सेक्स भी दे रही है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या दिक्कत होगी, मे बी फ्यूचर में, अभी थोड़ा टाइम ले रही है, थोड़ा भाव खा रही है, लेकिन फ्यूचर में आ जाएगी। फिर कंटिन्यूसली 3-4 महीने वो बंदी कोई भी कॉल नहीं करेगी, मैसेज नहीं करेगी, कंप्लीटली गायब हो गई। ये बंदा फिर भी उसका वेट कर रहा है, फिर भी उसके इंतजार में है, फिर भी सारी चीजें चल रही है, ठीक है। अब क्या हो गया ना कि इस बंदी के लाइफ में एक बंदा आ गया एंड अब दूसरा जो ये बंदा था, वो क्या जस्टिफिकेशन दे रही है पता है वो बंदी इस लड़के को? इस लड़के को यही जस्टिफिकेशन दे रही है कि ये मेरा सिर्फ फ्रेंड है। एंड अब उसको पता है कि उसको सारी चीजें दिख रही है, उसको दिख रहा है कि ये फ्रेंड नहीं है, सिर्फ सब कुछ दे रहा होगा, लेने देना चल रहा होगा दोनों का, ये सारी चीजें उसे दिख रही थी। उसके फ्रेंड्स ने भी उसे मना किया था कि तुम मत जा, इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो पहले तेरी शक्ल एंड तेरे पास बहुत ज्यादा अच्छे पैसे है, तू अच्छा कर सकता है एंड ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल एवरेज लुकिंग लड़की है, तो क्यों इसके पीछे जाना ही है तुझे फर्स्ट प्लेस में? एंड वो तुझसे प्यार भी नहीं करती, वो ऐसी ही है, वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है एंड उसके बंदे बदलते रहते हैं, यही सिचुएशन होती है, तो क्यों फिर भी उसके पीछे जा रहा है? अब तुम्हें पता है मिस्टेक नंबर 2 ये है कि तुम्हें समझना पड़ता है, जब कोई न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से तुम्हारे दोस्त या तुम्हारी फैमिली बता रहे होते हैं ना कि वो बंदी अच्छी नहीं है, तब तुम्हें उसकी सुननी पड़ती है। क्यों सुननी पड़ती है? क्योंकि तुमने ये प्यार का चश्मा पहन रखा है, उन लोगों ने प्यार का चश्मा नहीं पहन रखा। उन लोगों को दिख रहा होता है, उन लोगों को सच्चाई दिख रही होती है कि ये कितनी ज्यादा बहन की लौड़ी है, उसे दिख रहा होता है, ठीक है। नॉर्मल लोगों को दिख रहा है जिसको प्यार का चश्मा नहीं चढ़ा, पर तुम्हें प्यार का चश्मा चढ़ गया, इसलिए तुम्हें सच्चाई नहीं दिख रही एंड यही दिक्कत हो रही है। तुम्हें ये चश्मा निकालना पड़ता है, तुम्हें लॉजिकली सोचना पड़ता है कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में कुछ ला भी रही है या नहीं। तुम ही इसको पैसे दिए जा रहे हो, वो बंदा इसको पैसे भी दिए जा रहा था एंड ये बदले में सिर्फ उसे सेक्स दे रही थी। सिर्फ सेक्स, देखो ये मतलब ऐसा नहीं है कि सेक्स मतलब कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर करता है। लेकिन फिर भी ये बंदा का इंटेंशन ये नहीं था पैसे देके कि वो सेक्स ले, ओके। वो उसे शो करना चाहता था कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, वो उसे प्रोवाइड कर सकता है, वो बंदा ये शो करना चाहता था एंड इसीलिए वो पैसे दे रहा था, ना कि सेक्स के लिए। लेकिन फिर भी ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। जब उस लड़की को जरूरत होती थी तब ये पैसे भी प्रोवाइड करता था, इतनी ज्यादा चीजें कर रहा था, लेकिन फिर भी उस लड़की ने उसका काट दिया।
उसको मना कर दिया, उसकी लाइफ में नहीं आई। अब दिक्कत क्या हुई पता है? ठीक है, वो लड़की नहीं आई रिलेशनशिप में, ना ही उसको शादी करनी थी, कुछ उसका इंटेंशन था ही नहीं, उसका बस चूतिया काटने का इंटेंशन था, मेन इंटेंशन यही था। लेकिन यहाँ पे ये बंदा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बार बार अपने पे ही ले रहा है कि मेरी गलती है, मेरी वजह से ही वो लड़की चली गई, मैंने सारी चीजें में भी कुछ गलत किया, इसी वजह से वो लड़की आज अपना अट्रैक्शन लूज कर गई, या तो फिर पता नहीं क्यों पर अब मुझे छोड़ के चली गई। पता है, यहाँ पे रीजन तुम नहीं हो, रीजन वो है। वो पहले तो तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें ला ही नहीं रही थी। मैंने उसे बार बार पूछा कि वो तेरी लाइफ में क्या लेकर आई, तुझे अच्छा फील हो रहा था? तो उसने बोला हाँ थोड़े टाइम के लिए अच्छा फील हो रहा था, लेकिन फिर वही है कि इतना ज्यादा डिप्रेस फील होता था मुझे कि अच्छा लगता ही नहीं था, क्योंकि वो पता नहीं किसके साथ बात कर रही है, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं था। ये सारी चीजें, मुझे इतना ज्यादा अच्छा फील ही नहीं हो रहा था उसके बारे में, ना ही वो मेरी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें ला रही थी। फिर भी तुम उसको ये सारी चीजें देने के लिए तैयार हो गए, फिर भी ये बंदा उस बंदी के पीछे सिंपिंग कर रहा है। उसने मुझे ये भी बताया, पता है, इसके पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है, इसके पास लड़कियां ठीक है आती जाती रहती है, लेकिन ये दिल सिर्फ उसी लड़की पे दे बैठा। तो ठीक है, दिल दे बैठा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब तुम रैशनली लॉजिकली सोच रहे हो कि तुमने उसे ये सारी चीजें दी, ठीक है, तुमने अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लिया दूसरी कास्ट की लड़की से मैरिज करने के लिए, जहां पे ये बहुत बड़ी बात होती है, वो जहां पे रहता था वहां पे ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर ने भी उसने कन्विंस कर लिया, एंड अब वो लड़की चली गई, ठीक है। एंड वो लड़की ने अभी तक इतने साल, 1.5 साल का उनका मतलब ऐसे ही ऑन एंड ऑफ चलता रहा, लेकिन ये 1.5 साल में उस बंदी ने इस लड़के की लाइफ में कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, ना ही उसे कभी बहुत ज्यादा अच्छा फील करवाया, ठीक है। सेक्स कर लिया तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा फील हो गया, ठीक है, सिर्फ सेक्स नहीं होता रिलेशनशिप का मेन इंटेंशन, कंपेनियनशिप होती है। वो कैसा तुम्हें फील करवा रही है, तुम जब अपने लो पॉइंट पे होते हो तब वो तुम्हारा साथ दे रही है नहीं, उसका नेचर कैसा है, तुम्हें उसके साथ अच्छा फील हो रहा है, ट्रस्ट फील हो रहा है। ट्रस्ट ये पता है अपने आप होता है, ये तुम्हें वो शो करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही तुम्हें प्रूफ देना पड़ता है, ये लो मेरा फोन, वो दिखा रही है ये लो मेरा फोन। फोन चेक करने से ट्रस्ट बिल नहीं होता, ट्रस्ट बिल है ना उनके एक्शन से होता है, उनके नेचर से होता है। एंड अगर तुम्हें वो ट्रस्ट बिल नहीं हो रहा ना, तो तुम उस लड़की से शादी भी नहीं कर सकते, वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आनी ही नहीं चाहिए। क्यों रख रहे हो ऐसी लड़की को अपनी लाइफ में जिस पे तुम ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे? ये पता है कितनी ज्यादा हद तक बात चली जाती है कि तुम उस लड़की पे ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे एंड फिर भी तुम उससे प्यार कर रहे हो। क्या मतलब, इस बात में कैसे सेंस बनता है? अगर वो घर से बाहर जा रही है तो तुम्हें पता भी नहीं है कि वो कहां जा रही है, किसके साथ जा रही है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि तुम्हें पता नहीं है, पर तुम्हें ट्रस्ट भी नहीं है उसके ऊपर। अब हर बार वो घर से बाहर जाएगी तब तुम यही सोचते रहोगे कि क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ कर तो नहीं रही होगी ना। हर बार तुम अब यही सोच रहे हो, तो कैसे तुम्हारी लाइफ अच्छी चलेगी? कैसे तुम अपनी लाइफ में वो चीज कर पाओगे जिस चीज पे तुम्हें, जो चीज तुम्हें करनी है, कैसे कर पाओगे? तो ऐसी लड़की तुम्हारी लाइफ में होनी ही नहीं चाहिए फर्स्ट प्लेस में। एंड अगर तुम रख रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा चूतिया कोई है ही नहीं। और क्यों रख रहे हो ऐसी लड़की को? इसने मुझे ये भी बताया, पता है 1.5 साल में इसकी बॉडी की मां बहन हो गई, ठीक है। वो लड़की सारा जंक फूड खाती थी तो ये भी जंक फूड खाता था, एंड इसकी बॉडी कुछ थी ही नहीं अब 1.5 साल में, कुछ भी नहीं, जीरो। लड़की है ना, तुम्हें एस्केलेट करती है, तुम्हें अच्छा बनने पे मजबूर करती है, ना कि ऐसी नहीं करती कि तुम्हें डाउनग्रेड कर रही है। वो मुझे ये भी बोल रहा था अब मैं ना अपनी जॉब पे भी फोकस नहीं कर पा रहा, मैं ऐसे ही मतलब अपना बिजनेस ऐसे ही छोड़ के आ जाता हूं, ठीक है, 1000-2000 रुपए आ गए, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैंने शॉप क्लोज कर दी, खत्म। ये सिचुएशन आ गई है कि वो लड़की अब चली गई, फिर भी तुम इतना ज्यादा अफेक्ट हो रहे हो उसकी वजह से, तुम अपना काम धंधा नहीं कर पा रहे। ऐसा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, इतनी ज्यादा प्रायोरिटी तुम उस एक बंदी को कैसे दे सकते हो कि उसकी वजह से सब कुछ छोड़ दे रहे हो? वो बंदा पता है लास्ट में ना रियली में रोने लगा था। वो ये बोल रहा था, सर मेरी क्या गलती है, मैंने सब कुछ सही किया फिर भी वो चली गई, ये वो पता नहीं, ऐसा तो क्या करूं मैं कि अब दूसरी बार ये ना हो, अब मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और लड़की पे भरोसा भी कर पाऊंगा, कुछ भी फील नहीं हो रहा मुझे। एंड मुझे रियली में उस बंदे का पेन फील हुआ कि इस हद तक उसने इसको प्यार कर दिया है कि अब इतना ज्यादा टूट गया है वो, अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहा। मुश्किल से उसने जिम तो स्टार्ट कर दिया लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा, एंड अभी जॉब पे भी इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा। मैंने उसे पता है एक ही
अच्छा रास्ता बताया कि तू है ना सोचना बंद कर। सबसे पहले तो तेरे दिमाग में ना सोच ना कुछ है ही नहीं, ठीक है। उस लड़की की याद आ रही है ना जब भी तुझे, तो उसके बारे में सोचना नहीं है। तो उसने मुझे यही बोला कि ऐसा तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसके बिना उसके बारे में सोचूं नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं रात को सोता हूं तब भी मुझे उसकी याद आती है। तो मैंने यही बोला कि रात को सोना ही क्यों है, ठीक है, एनीमे देख या तो फिर कोई टीवी सीरीज देख, कुछ भी देख, पर जागता रह। जब तक तेरे हाथ में से ऐसा फोन गिर ना जाए ना, तब तक तू जागता रह। तब तक तू कुछ ना कुछ कंज्यूम करता रहे, कंटेंट कंज्यूम कर, एनीमे देख, एंटरटेन फील कर, कुछ भी कर, पर वो लड़की का एक ख्याल भी तेरे दिमाग में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप यही होता है, उस लड़की को भुलाने का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि तुम कंप्लीटली आउट ऑफ जोन चले जाओ। तुम्हें कुछ भी पता ही नहीं चला, तुम कंप्लीटली एक एनिमेटेड वर्ल्ड में चले गए, या तो फिर किसी और की दुनिया में, मतलब और सीरीज में चले गए एंड कंप्लीटली उस पर फोकस्ड हो। तो तुम उसके बारे में धीरे धीरे भूलते जाओगे यार। ऑब्वियसली टाइम लगेगा मैन, इट्स नॉट दैट इजी। जब हमारी फीलिंग्स किसी बंदी के साथ इन्वॉल्व हो जाती है ना, अटैच हो जाता है किसी के साथ, तब उसे भुलाना इतना ज्यादा इजी नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है। हमें हमारी लाइफ जीनी है, कोई और बंदी हमारी लाइफ में लानी है, ठीक है, सेक्स करना है, प्रोक्रिएट करना है, बच्चे पैदा करना है, इतना सारा ड्रीम है, पैसे कमाना है, ये सारी चीजें करनी है। तो तुम एक बंदी के लिए स्ट्रक तो नहीं हो जा सकते ना पूरी जिंदगी, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। तो मूव ऑन ऐसे ही होता है। मूव ऑन तुम्हें इतना ज्यादा मतलब सोचना नहीं है, एंड मूव ऑन करना ही पड़ेगा। स्टक नहीं रह सकते तुम एक ही प्लेस पे पूरी जिंदगी के लिए। तो आगे बढ़ो, एंड लड़की से चूतिया कटवाना ना बंद कर दो। सबसे पहले तो तुम्हें उसका नेचर देख के पता चल ही जाना चाहिए कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म की है या तो फिर शॉर्ट टर्म की है। मुझे कितना ज्यादा अटैच इस बंदी के साथ होना है, अटैच होना भी है या नहीं, ये सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ती है। एंड उसके बाद तुम्हें उस बंदी के साथ रिलेशनशिप में जाना है या तो फिर ऐसे ही चीजों को कैजुअल रखना है। ये सारी चीजें उस बंदी पे डिपेंड करेगी, एंड तुम्हारी थिंकिंग उस टाइम पे कौन क्या है, कैसे तुम सोच रहे हो, कैसी उसके एक्शंस है, ये सारी चीजें उसी पे डिपेंड करेगी। एंड किसी भी बंदी के साथ कमिट मत हो जाओ भाई, पहले देखो उसका नेचर कैसा है, वो तुम्हारी लाइफ में अच्छी वैल्यूज ला रही है नहीं। अगर तुम उसकी लाइफ में अच्छी वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी तो तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छी वैल्यूज लानी चाहिए ना। एंड अगर नहीं ला रही तो निकालो उससे, ओके। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा, एंड तुम इस सारी चीजों को ना इंप्लीमेंट करोगे। चूतिया मत कटवाते फिरना, वरना जिंदगी में दर्द तुम्हारे ही आने वाला है। बस तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।